आज हम करेंगे ऋण पत्रों का नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पूर्व में हमने किया था कि अगर नकद के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो किस तरीके से हमें एंट्री करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है या कोई स्थायी संपत्ति खरीदती है तो उसके विक्रेता को उनका भुगतान नकद राशि में न करके ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा भी किया जा सकता है। तो ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है। इसके लिए जब संपत्ति खरीदी जाएगी तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट या टू वेंडर्स अकाउंट। यानी कोई संपत्ति अगर खरीदते हैं तो हम एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट या टू वेंडर्स अकाउंट। और संपत्तियों एवं दायित्वों के क्रय पर यानी कोई व्यवसाय अगर कंपनी के द्वारा खरीदा जा रहा है तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट या इंडिविजुअली असेट्स को हम डेबिट करेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट। इंडिविजुअली जो भी लाइबिलिटीज़ ली गई हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। और टू वेंडर्स अकाउंट यानी परचेज कंसिडरेशन के लिए हम टू वेंडर्स अकाउंट करेंगे द बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ परचेज्ड। अब विक्रय मूल्य का भुगतान जब किया जाएगा तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट या टू डिबेंचर्स अकाउंट यानी बीइंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर एट पार। यदि वेंडर को जो डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं वो एट पार दिए जा रहे हैं तो ये एंट्री होगी। अगर डिस्काउंट पर दिया जा रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और अगर प्रीमियम पर दिया जा रहा है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका एक सवाल है कि चोपड़ा लिमिटेड ने सिंघवी लिमिटेड से एक मशीन 6,60,000 रुपये में क्रय की। चोपड़ा लिमिटेड ने इसका भुगतान 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा किया जो 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। चोपड़ा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो जब मशीनरी खरीदी जाएगी तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट या टू सिंघवी लिमिटेड। वेंडर है सिंघवी लिमिटेड तो टू सिंघवी लिमिटेड 6,60,000 रुपये बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सिंघवी लिमिटेड। अब जो परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000 उसके लिए कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर 110 रुपये में इशू करेगी तो एंट्री हो जाएगी सिंघवी लिमिटेड अकाउंट या 6,60,000 टू डिवेंचर्स 12% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 60,000। क्योंकि एक डिवेंचर जो 100 रुपये का है वो 110 रुपये में इशू कर रही है तो 6,60,000 को हम 110 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ डिवेंचर्स आ जाएंगे 6,000। तो ये हुआ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब सेकेंड पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो है समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी जब कोई कंपनी बैंक से ऋण प्राप्त करती है या प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति गिरवी या तो रख सकती है या कोई व्यक्तिगत गारंटी दे सकती है या अपने ही ऋण पत्रों को जमानत के रूप में जमा करा सकती हैं। तो ऋण पत्रों का निर्गमन ऋण के जमानत के रूप में किए जाने पर इसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। समझौते के अनुसार यदि कंपनी समय पर ऋण या ब्याज का दोनों का ही भुगतान नहीं करती है तो बैंक एक ऋण पत्रधारी के रूप में ऋण पत्रों की कंपनी से वसूली करने या इन्हें बाजार में बेचकर ऋण की राशि वसूल करने का अधिकार बैंक को होता है। इसके विपरीत यदि कंपनी ऋण या ब्याज या दोनों का ही भुगतान समय पर नहीं करती तो बैंक ऐसे ऋण पत्रों को कंपनी को बाजार में बेचकर उससे वसूल करेगी। और यदि कंपनी ने समय पर भुगतान कर दिया है तो बैंक को ऐसे ऋण पत्रों को कंपनी को लौटाना होता है। कंपनी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं करती है, केवल ऋण की राशि पर ही जो ब्याज देना है उसी का भुगतान करती है। अब समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में यदि ऋण पत्रों को कंपनी बैंक के पास रखती है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो कंपनी की पुस्तकों में ऋण पत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर दो विधियों में से किसी एक विधि से लेखा किया जा सकता है। पहली विधि यानी फर्स्ट मेथड है कि जब ऋण पत्रों को ऋण प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाए। यानी इसमें क्या करना है कि कंपनी द्वारा केवल बैंक या अन्य संस्था से लिए गए ऋण की ही एंट्री करनी है। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को कंपनी के गैर चालू दायित्व शीर्षक में ऋण के साथ ब्रैकेट में यह लिख दिया जाता है कि इतनी ऋण पत्र समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास रखे गए हैं। और सेकंड मेथड है इसमें जब ऋण पत्रों को
ऋण प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर लेखा पुस्तकों में एंट्री होगी। तो इसमें जब ऋण पत्रों को प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट। ऋण पत्रों के अंकित मूल्य जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बैंक के पास जमा करवाए गए हैं उसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट वो डेबिट करेंगे और टू डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब ऋण का भुगतान कंपनी के द्वारा कर दिया जाएगा तो ऋण का भुगतान जब हो जाएगा तो डिबेंचर वापस आ जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट परसेंटेज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बीइंग डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज विड्रॉन। अब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स शीर्षक के सब शीर्षक अदर नॉन करेंट एसेट्स में और ऋणपत्र खाते को नॉन करेंट लायबिलिटी शीर्षक के सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर लोन के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल है, गुजरात फाइनेंस लिमिटेड ने 5 जनवरी 2019 को UTI से 50,000 रुपये का ऋण लिया जिसके बदले 60 लाख रुपए के ऋण समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए। इस व्यवहार को चिट्ठे में अग्र प्रकार दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में इसको जब दिखाएंगे कि कोई एंट्री नहीं करनी है तब तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन लिख दिया जाएगा 50 लाख रुपए और जो सिक्योरिटीज़ जो डिबेंचर्स जमा कराए गए हैं उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में उनको लिख दिया जाएगा कि कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹60 लाख यानी 60 लाख रुपए के डिबेंचर्स इसमें समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए गए हैं। और उधर एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आ जाएगा जो 50 लाख रुपए का ऋण लिया गया है। अब अगर एंट्रीज़ की जाती हैं तो एंट्री जब करेंगे तो जब लोन लिया गया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू लोन फ्रॉम UTI 50 लाख रुपए का और जो 60 लाख रुपए के डिबेंचर्स जमा करवाए गए हैं उसके लिए एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 15% डिबेंचर अकाउंट 60 लाख रुपए बीइंग द इशू ऑफ 60 lakhs 15% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट ए लोन ऑफ ₹50 lakhs। और बैलेंस शीट में इनको जब हम दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाएंगे सिक्योर लोन फ्रॉम UTI 50 लाख रुपए और 15% डिबेंचर्स जो जमा करवाए गए हैं 60 लाख रुपए के वो इसमें दिखा दिया जाएगा तो टोटल हो जाएगा 1,10 लाख। और एसेट साइड में अदर नॉन करेंट एसेट्स में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इसमें इशू ऑफ 60 lakhs 15% डिबेंचर्स ए कोलेटरल सिक्योरिटी एज पर कॉन्ट्रा 60 lakhs ये दिखा दिए गए। और करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 50 लाख रुपए दिखाकर टोटल हो जाएगा 1,10 लाख। तो इस तरीके से समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जब ऋण पत्र जमा करवाए जाते हैं तो या तो उनकी कोई एंट्री नहीं की जाए और अगर कहीं एंट्री की जाए तो किस तरीके से एंट्री करनी है ये मैंने आपको बताया।